सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर युद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिशरणं श्री हनुमते नमः, श्री गोभ्ये नमः। श्री गुरु चरणों में वंदन करते हैं। प्रिय सज्जनों, संतवाणी में और हमारे सदग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं, प्रसंग, चरित्र वर्णित है। संत लोग अपनी कथा और सत्संग में सुनाते हैं कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जो प्राण है वो भी भगवान के आश्रित ही है। इसीलिए संतों ने भगवान को प्राणनाथ कहा। वैसे तो अगर वास्तव में देखा जाए तो सभी के प्राणों के नाथ वही है। कोई जीव ये नहीं बता सकता कि मैं कब जन्मूंगा कब मरूंगा। इनको जो जानने वाला है वही प्राणनाथ है। तो संत हृदय जो है वो अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करते रखते हैं। ठाकुर जी को वो स्वप्न में भी, भगवान को स्वप्न में भी वो किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं कर सकते। वो स्वयं उस कष्ट को सहन कर लेंगे, पर परमात्मा को वो भाव रूप में भी कष्ट नहीं दे सकते। ऐसी ही एक भक्तिमती माता रतिवंती जी, उनका चरित्र आहा अद्भुत है। आप बाल स्वरूप यशोदानंदन, ब्रजनंदन श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप की इष्ट रूप से पूजा अर्चना करते हैं। प्रतिदिन आप ठाकुर जी को प्रातःकाल स्वयं उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी को जगाते हैं, जगा के ठाकुर जी को जल पिलाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए जल देते हैं। तत्पश्चात स्वयं स्नान इत्यादि करके बाल भोग ठाकुर जी को पधराते हैं। बाल भोग लगा के ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी की पोशाक बदलते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन ठाकुर जी का पूजन अर्चन भक्ति भाव से श्रद्धायुक्त रतिवंती करते हैं। जहां कहीं भी ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की कथा प्रसंग कहीं भी चलता हो, कोई भी सत्संग महात्मा करता हो भगवान कृष्ण की, तो वो सारे घर के काम छोड़ के शिवाय भगवान की पूजा अर्चना की सारा काम छोड़ के आप सत्संग में जाते हैं। सत्संग को बड़ा भाव से, श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक पूरी कथा का श्रवण करते हैं और सारे लोगों को उठने के बाद में आप उठ के वापस घर पधारते। एक दिन की बात है, आपका गृह कार्य में काफी समय बीत गया। घर के पास में ही एक पंडित जी महाराज कथा कह रहे थे, तो आप कथा में नहीं जा पाई। तो आपने अपने बालक, अपने पुत्र को कहा, बेटा आज मेरे बहुत काम है, अभी तक लाला का भोग भी नहीं लगा है, लाला की भी सेवा नहीं की है मैंने। एक काम करो, आज तुम कथा सुन के आओ। जहां पंडित जी जो कथा आपको सुनाए, जो सुना रहे हैं वो सुन के वो कथा तुम घर पे आके पुनः मुझे सुना देना। इससे मेरा कथा का क्रम भी नहीं टूटेगा और मेरे कथा का श्रवण भी हो जाएगा। तो बालक ने कहा, अच्छा माता जी मैं चला जाता हूँ। तो आपका जो बालक था 10-12 साल का, वो बालक कथा श्रवण करने के लिए चला गया। और उस दिन पंडित जी महाराज ने
भगवान की जो नटखट लीला है, बाल लीला है, उसी का एक प्रसंग जो ऊखल से यशोदा लाला को बांध देती है, वो जो प्रसंग था वो कथा में चल रहा था। उस प्रसंग को पंडित जी ने बड़ी चाव से, सुंदर भावों से पूरित करके सुनाया। और वो प्रसंग सुन के जब बालक घर पे आया तो रतिवंती तो उनका इंतजार ही कर रही थी कि कब बच्चा आए और वो मुझे भगवान की जो कथा पंडित जी ने कही है वो मुझे सुनाए। अब बालक आया, आते ही माता ने पूछा कि बताओ क्या कथा सुनी, मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने आज ऐसी अद्भुत कथा सुनाई माँ कि तू सुन के रोमांचित हो जाएगी, तुझे बहुत आनंद आएगा। पंडित जी ने कहा कि ब्रज की जो बालाएं हैं उन्होंने माता यशोदा से लाला की शिकायत कर दी। माँ ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो बालक बोला, माँ उन्होंने यशोदा को कहा कि तेरा लाला, नटखट लाला हमारा मक्खन चुरा लेता है, हमारी मटकी फोड़ देता है, हमें परेशान करता है। इस प्रकार की शिकायतें ब्रज बालाओं ने यशोदा माता से लाला की है और उस पर लाला को काफी डांट पड़ी है। यशोदा मैया ने लाला को काफी डांटा है। एक दिन लाला को यशोदा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यशोदा देखती है कि लाला अपनी मंडली के साथ, ग्वाल बाला के साथ, मनसुका इत्यादि ग्वाल बालों के साथ में एक ब्रजबाला के घर में प्रवेश कर गए और उसके मक्खन का मटका उठा के ले आए हैं और सभी अपने मित्रों में, ग्वाल बालों में वितरण कर रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। इस प्रकार जब यशोदा रानी ने देखा तो माता यशोदा ने एक छड़ी लेके ठाकुर जी को बहुत दौड़ाया है, बहुत दौड़ाया है। ठाकुर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं और माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार का दृश्य, अद्भुत दृश्य है। भगवान जो परम पिता परमात्मा हैं, जो सृष्टि के आधार हैं, वो लाला यशोदा रानी से, यशोदा माता से डर के दौड़ रहे हैं। कैसी लीला है, अद्भुत अद्भुत। ऐसी लीला मोहित करने वाली होती है कि जगत के आधार क्या इस प्रकार की लीला कर सकते हैं? पर भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। और माता यशोदा थक के बैठ जाती है। तब लाला स्वयं ही यशोदा माता के पास में चला आता है कि मैया तू थक गई। जैसे ही लाला मैया के पास आता है, मैया उसका हाथ पकड़ लेती है और लाला को पकड़ के एक बहुत बड़ा उखल था माँ, उस उखल पे उन्होंने बांध दिया लाला को। जैसे ही रतिवंती जी ने सुना कि माता यशोदा ने सुकुमार लाला को बांध दिया, मेरे लाला को बांध दिया, कन्हैया को बांध दिया, वो मोहित हो गई, अधीर हो गई। इतना कष्ट हुआ है रंती देवी जी को कि उनके भावों को, उनकी उन विरह की दशा को कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार वो विरह में अचेत हो गई है। बालक ने देखा कि माँ तो बिल्कुल अचेत हो गई। उन्होंने सभी घर वालों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, देखा तो उनके तो श्वास ही चले, उनके तो प्राण नाथ में मिल गए। ऐसे दिव्य भगवत प्रेमी भक्ता अद्भुत है, जिनके जीवन में, जिनके प्राण भागवत चरणारविंद में रात दिन लगे हुए हैं, क्षण क्षण श्वास प्रश्वास जिनकी भगवान की स्मृति में लगे हुए हैं, उनका जीवन धन्य है। सज्जनों, मुझे तो बड़ा रोमांस होता है ऐसी कथाएं सुनने से। सोचते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हम अभी कहाँ हैं। ऐसी माताएं जिनकी श्वास प्रश्वास में भक्ति की प्रवाह हो, भक्ति की
धारा हो, जिनके स्मरण में, चिंतन में हर समय भगवान का चिंतन हो, ऐसी माताएं धन्य हैं, धन्य है, धन्य है। मैं तो कोटि से वंदन करता हूँ रतिवंती मैया को कि जिन्होंने अपने नश्वर देह को भगवान की पीड़ा से पीड़ित होकर अपने इस नश्वर देह को छोड़ दिया। धन्य है माता रंती देवी, सादर प्रणाम करता हूँ। ये बहुत छोटा सा प्रसंग है। सज्जनों, भक्तों की ऐसी विचित्र अद्भुत लीलाएं अद्भुत है। वो हमारी भक्ति को पुष्ट करती है, हमारी भक्ति को बढ़ाती है, हमारी भगवान के चरणों में रति हो, उस रति को और अधिक सुदृढ़ करती है। तो हम मैया को प्रणाम करते हैं। आज का ये छोटा सा प्रसंग आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारा आधार तो यही है। हमने विचार किया है कि भक्तमाल के जितने भी भक्तों का चरित्र है, हम अपनी टूटी फूटी भाषा में आप सब लोगों तक वो सारे चरित्र हमारे इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हरिश